बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें जनकपुर की स्त्रियां आपस में चर्चा करती, राजा दशरथ जी और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे। एक सखी कहने लगी कि मैंने आज ही देखे जो राजा दशरथ जी के साथ दो राजकुमार हैं, वो एक श्री राम जी की तरह श्याम वर्ण के हैं, नख से शिख तक सभी अंग उसी प्रकार हैं, और दूसरे जो गौर वर्ण के हैं वो लक्ष्मण जी के समान हैं। इस प्रकार स्त्रियां उनके बारे में तरह तरह की चर्चा करती हैं, अपनी भाग्य की सराहना करती हैं। जो वहां धनुष यज्ञ में राजा लोग आए हुए थे वो चारों राजकुमारों को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, इसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका को लिखवाया, उस पर विचार किया, नारद जी के द्वारा दशरथ जी के पास भेजा। वहां ज्योतिषियों ने उस पर विचार किया, कहने लगे कि ब्रह्मा जी तो परम ज्योतिषी है। अब जब संध्या की बेला हुई, जिसे गोधूल बेला भी कहते हैं, तो उस समय शुभ सगुन का अवसर जान करके ब्राह्मणों ने राजा दशरथ जी से कहा कि बारात को बुलवाइए। राजा दशरथ जी ने सतानंद जी को भेजा। सतानंद जी सचिवों के साथ आदर के सहित लेने के लिए दशरथ जी के पास पहुंचे और दशरथ जी से कहा कि अब समय हो चुका है, अतः पधारें, विवाह मंडप में चला जाए। दशरथ जी ने अपने कुल के वृद्ध लोगों से, अपने गुरु से पूछा और अपने कुल की रीति के अनुसार कार्य करते हुए दशरथ जी विवाह मंडप की तरफ जाने लगे। इसके आगे की कथा हो। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निजवादि। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब राजा दशरथ जी मुनियों साधु समाजों के साथ चल दिए, तब जो देवता लोग थे, ब्रह्मा आदि देवता थे, वे राजा दशरथ जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, उनके वैभव को देख रहे हैं। जब उनके भाग्य और वैभव को देखा तो सभी देवता अपना जन्म व्यर्थ समझने लगे और हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। सुरन्हो सुमंगल आओ सरुजाना। बरसहि सुमानो बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध वरू था। चढ़े विमानन नाना जू था। अब क्या हुआ कि जब देवताओं ने सुंदर मंगल का अवसर जाना, तब फूलों की वर्षा की और बाजे बजाने लगे। फिर शिव जी, ब्रह्मा आदि जो सब देवता थे, वो समूह के समूह विमानों पर चढ़ करके
चलने की तैयारी करने लगी। प्रेमो पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम ब्याहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। अब जो देवता आदि थे, ब्रह्मा जी, शिव जी वगैरह, इनके शरीर प्रेम के कारण पुलकित हो गए। हृदय में बड़ा आनंद का उत्साह है और भगवान राम का विवाह देखने के लिए चल दिए। जब उन्होंने जनकपुर की शोभा को देखा तो देवता लोग उसमें अनुरक्त हो गए और उसे देख करके उन्हें अपने अपने जो लोक थे उनके, वो बहुत तुच्छ मालूम होने लगे। चित्त वहीं चकित विचित्र विदाना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगरो नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधराम सुशील सुजाना। अब जब देवताओं ने वहां का विचित्र प्रकार का मंडप देखा तो उन्होंने कहा कि ये सारी रचना अलौकिक है। वो बड़े आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे। जो जनकपुर के स्त्री और पुरुष थे वो रूप के भंडार थे। कैसे थे? रूप के भंडार, बड़े सुघड़, धर्मात्मा, सुशील और सुजान थे, यानी चतुर थे। ते नहीं देखी सब सुर सुर नारी, भय नखतो जनु विधुज आरी। विधि भयऊ आचरजु विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। अब जब वहां के स्त्री पुरुषों को, जनकपुर को, वहां के मंडप आदि को देवताओं ने, उनकी स्त्रियों ने यानी देवांगनाओं ने देखा तो जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने पर तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वहां के स्त्री पुरुषों की, वहां की शोभा को देखकर देवता लोग भी फीके पड़ गए। ब्रह्मा जी को विशेष रूप से बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? कि उन्होंने जनकपुर का समाज, वहां का मंडप आदि, उसकी शोभा आदि को देखा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ मेरी की हुई रचना तो कुछ है ही नहीं। शिव समझाए देव सब, जनिया चरण भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर व्याहु। लखन सिय रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सारे देव समाज को समझाया कि आप आश्चर्यचकित मत होइए, आश्चर्य में मत रहिए और यह विचार कीजिए कि ये श्री सीताराम जी का विवाह है। सीता जी कैसी हैं? जो आदि शक्ति हैं और भगवान राम साक्षात ईश्वर परमात्मा है। अतः उनके विवाह पर विचार किया। जिन्ह करो नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। कर तलो होहि पदारथ चारी,
तेई सिय राम कहो कामारी। कहने लगे शिवजी, कामारी माने कामदेव के शत्रु दुश्मन। कौन? शिवजी। कहते हैं कि जिनका नाम लेने से संसार में जितने भी अमंगल हैं सभी के सभी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं और चारों प्रकार के पदार्थ हस्तगत हो जाते हैं, हाथ में हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बात शिव जी ने सबको समझाई। एहि विधि शंभु सुरन समझावा, पुनियांगे वर बसहे चलावा। देवन हो देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल को, नंदी को आगे करके चल दिए। जब देवताओं ने दशरथ जी को जाते हुए देखा तो दशरथ जी कैसे थे? बड़े प्रसन्न थे। सारा शरीर उनका पुलकित हो रहा था। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहतो साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवरगो सकल तनुधारी। अब दशरथ जी के साथ में साधु लोग थे, ब्राह्मणों का समाज था। ऐसा लगता था जैसे सुख साक्षात शरीर धारण करके सेवा कर रहा। चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके साथ में शोभा दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे चारों प्रकार का मोक्ष यानी मुक्ति शरीर धारण किए हुए उनके साथ में जा रही है। 4 प्रकार की मुक्ति होती है: सालोक, सामीप्य, सायुज्य और सारूप। इसमें होता है सारूप, भगवान के जैसा शरीर। 4 प्रकार की होती है। मरकतो कनक वरन वर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम वही बिलो की हर से, नृपन सराही सुमन तिन्ह भर से। अब जो दोनों जोड़ियां थीं वो कैसी थीं? मरकत मणि और स्वर्ण के जैसे रंग की। दोनों जोड़ियों को देखकर देवताओं को बहुत प्रेम हुआ, थोड़ा नहीं बहुत अधिक। फिर रामचंद्र जी को देखा जब, तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए देवता लोग और राजा की सराहना करके उन्होंने फूलों की वर्षा की। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। लखन सिय रामचंद्र की जय। जब नख से शिख तक यानी शिखा तक, पैरों से लेकर चोटी तक, जब भगवान राम की शोभा को, उनके सुंदर रूप को किसने? शिवजी और पार्वती जी ने देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे।
की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ब्याहे विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाए। अब श्री रामचंद्र जी के कंठ मोर कैसी सुंदरता वाला है, कांति वाला है, श्यामला शरीर है, बिजली को भी निंदित करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीला वस्त्र भगवान का, सब मंगल रूप, सब प्रकार से सुंदर, भांति भांति के अनेक प्रकार के आभूषण विवाह के समय भगवान सजाए हुए। शरदो विमल विधु बदन सुहावन नवन नयनो नवलो राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कही न जाई मन ही मन भाई। अब जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का निर्मल चंद्रमा होता है, पूर्ण खिला हुआ, उस प्रकार का भगवान का मुख है। भगवान के जो नेत्र हैं वो जो नवीन कमल होता है उसको भी लजाने वाले हैं भगवान के नेत्र। सारी सुंदरता भगवान की अलौकिक है, लौकिक नहीं, माया की बनी हुई नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, और उनकी शोभा को कहा नहीं जा सकता। वो मन को बड़ी अच्छी लग रही है। बंधु मनोहर सोहहि संगा जातो नचावत चपल तुरंगा राज कुंवर वर बाज दिखावहीं वंश प्रशंसक बिरद सुनावहीं। अब जो उनके सुंदर भाई थे वो साथ में शोभा दे रहे हैं। करते क्या है, वो जो चंचल घोड़े थे उनको नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों की चाल को दिखरा रहे बारात में, और जो वृंदावली बखान करने वाले हैं वो उनका बखान करते जा रहे हैं। जेहि तो रंगों पर राम विराजे गति विलो की खग नायक लाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा वाजिबे सुजनु काम बनावा। और जिस घोड़े पर भगवान श्री रामचंद्र जी सवार हैं उस घोड़े की चाल को देख करके खगनायक यानी गरुण जी, पक्षियों के राजा, वो भी लजा गए, क्योंकि सबसे तेज गति है गरुण जी की। कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा वह सब प्रकार से सुंदर है वह घोड़ा। और ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने ही घोड़े का शरीर धारण कर लिया। जनुबाजी वेशु बनाए मन सिजुरा मोहित अति सोहई आपने बैंवल रूप गुण गति
सकल भुवन विमोहई जगमगत जीन जरा वो ज्योति सुमेति मनि मान के लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। अब जो घोड़ा है वो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात कामदेव ने ही घोड़े का शरीर धारण कर लिया हो, और इसलिए वो अत्यंत शोभायमान हो रहा है। वह जो घोड़ा है उसका रूप, उसका बल, उसकी व्यवस्था, गुण चाल ऐसी है कि सारा संसार मोहित हो रहा है। वह जो क्या लगाए हुए है, सुंदर मोती मणि माणिक्य आदि से सजी हुई जीन उसकी जगमगा रही है। उसकी घुंघरू किंकिन ललाम लगाम, जो घुंघरू पहने हुए हैं उसमें लगी हुई है, किसमें, लगाम में घुंघरू। तो उसको देख करके जो देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि लोग हैं, सब देख करके ठगे से रह गए। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाओ भूषित उड़गन तड़त घनु जनु बर वरहि न चावो लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए है वह घोड़ा, इसलिए बड़ी शोभा प्राप्त कर रहा है। ऐसा लगता है कि तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ, सजे हुए मेघ सुंदर मोर को नचा रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।